गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम व्याकरण के पाठ 4 का जो पार्ट 2 आप पढ़ रहे थे सर्वनाम शब्द रूप, उसके अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है अधोलिखित शब्दानाम यथा निर्दिष्ट रूपाणी लिखित, अर्थात नीचे लिखे गए शब्दों के निर्देश के अनुसार रूप लिखिए। तो सबसे पहला आपका शब्द दिया गया है अस्मद। यहाँ पर जो डैश दिया गया इसका अर्थ है कि जो पर आपकी हेडिंग है लिंग, तो अस्मद शब्द का कोई एक लिंग नहीं होता, ये तीनों लिंगों में एक समान रहता है, इसलिए यहाँ पर डैश दिया हुआ है, यानी कि इसके तीनों लिंग एक समान होते हैं। इसकी आपने तृतीय विभक्ति का बहुवचन लिखना है, तो आपका बनता है अस्माभि। ये शब्द रूप आपने याद किए हुए हैं, इनको आप आसानी से फिल कर सकते हो। दूसरा आपका युष्मद, इसका भी कोई लिंग नहीं होता, ये तीनों लिंगों में एक समान रहता है। इसके आपने षष्ठी का द्विवचन लिखना है, जो आपका बनता है यूयो। आगे आपका एतद, एतद यानी कि यह है। पुल्लिंग में आपका पुल्लिंग में सप्तमी का एक वचन आपने लिखना है, तो आपका बनेगा आपका एतस्मिन। ठीक है। किम शब्द, किम यानी कि क्या का स्त्रीलिंग में आपके चलते का के का, तो उस वहाँ पर आपने पंचमी का एक वचन लिखना है, वो आपका बनेगा कस्यः। ठीक है। आगे आपका इदम, इदम का अर्थ होता है यह है। नपुंसक लिंग का इसका द्वितीय के बहुवचन में, तो नपुंसक लिंग में आपके चलते इदम इमे इमानी, इदम इमे इमानी, तो आपका रूप बनेगा इमानी। ठीक है। प्रथमा और द्वितीय नपुंसक लिंग की एक समान होती है। आगे है किम, क्या का स्त्रीलिंग में आपने तृतीया का एक वचन लिखना है, तो आपका बनेगा कया। ठीक है। तद, तद यानी कि वह का स्त्रीलिंग में जिसके आप रूप चलते हैं स्त्रीलिंग में सा ते ता, उसका आपने षष्ठी के बहुवचन में बनता है तासाम। ठीक है। आगे अस्मद, अस्मद का कोई लिंग नहीं होता, तीनों लिंग समान होते हैं। चतुर्थी के एक वचन में आपका क्या बनता है वो आपने बताना है, तो आपका बनता है मह्यम। ठीक है। आपका बनता है मह्यम, जिसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मैं है के नीचे यहाँ पर यह लगा करके मह्यम। ठीक है। और इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ। उसके बाद आपका तद, तद यानी कि वह का पुल्लिंग में आपके चलते सह तव ते, जो आपके रूप चलते हैं सप्तमी का बहुवचन लिखना है, तो इस सप्तमी में आपके बनते हैं तस्मिन। ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आपका गलत हो गया है। तद का आपने बहुवचन में लिखना है, यहाँ पर एक वचन लिख दिया मैंने, यहाँ पर आपका बनेगा तस्मिन तयो तेसु। ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा तेसु, इसको आपने ठीक कर लेना है तेसु, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन पूछा गया, मैंने यहाँ पर एक वचन लिख दिया था। उसके बाद आपका है युष्मद, तो युष्मद यानी कि तुम का आपने तृतीया के एक वचन में लिखना है, तो आपका बनता है त्वया। ठीक है। ये आपका गलत है, इसका आपने लिखना है तेसु, ये बहुवचन में पूछा हुआ है, मैंने एक वचन वाला लिख दिया। ठीक है, यहाँ से। तो इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि हमें अलग अलग शब्दों की अलग अलग विभक्तियाँ दी हुई है, उनके बीच में रिक्त स्थान दिए गए हैं, उनको आपने पूरा करना। जैसे ये सबसे पहले दिए कस्यः, कस्य आपका बनता है किम शब्द का स्त्रीलिंग में षष्ठी विभक्ति में कस्यः कयो कासाम, यहाँ पर रिक्त स्थान है, यहाँ पर आपका आ जाएगा कासाम। ठीक है। उसके बाद आपको दिए गए हैं एताभ्याम एतई, ये आपका पुल्लिंग में बनता है तृतीय विभक्ति में एतद शब्द का, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एक वचन में एतेन। ठीक है। आगे आपका मम, मम आपका अस्मद के षष्ठी में बनता है, उसके बाद आपके चलते मम के बाद आता है आवयोः, हम दोनों का, उसके बाद अस्माकम, मम आवयोः अस्माकम। आगे आपका तवत, तो तवत आपका बनता है युष्मद के पंचमी में तवत, उसके बाद युवाभ्याम, और फिर आता आपका बहुवचन में युष्मत। ठीक है। आगे आपका तस्मिन, तस्मिन आपका बनता है तत् शब्द के पुल्लिंग में सप्तमी विभक्ति में तस्मिन तयोः तेषु। ठीक है। तस्मिन तयोः तेषु, तो द्विवचन में आपका पूछा गया है, तयोः द्विवचन में आ जाएगा। उसके बाद आपका आता है डैश, यहाँ पर दिया गया आवयोः, यहाँ पर भी डैश आपका, और अस्मासु, अस्मासु आपको दिया गया है, तो ये आपका बनता है अस्मद शब्द के सप्तमी विभक्ति में मई आवयोः अस्मासु, ये आपकी सप्तमी विभक्ति अस्मद की, मई
आवयोः अस्मासु। ठीक है, आगे आपका यहाँ पर आपका डैश है तयोः तासु, तो ये आपका स्त्रीलिंग में बनता है तत्शब्द का, तस्याम सप्तमी विभक्ति में ही, तस्याम तयोः तासु। ठीक है, आगे आपका तत्, तत् तत् के नपुंसक लिंग में तत्शब्द का तत् ते तानि, बहुवचन में पूछा गया है तो यहाँ पर बनेगा आपका तानि। आगे आपका दिया गया है डैश आभ्याम आभि। ठीक है, डैश आभ्याम आभि, तो यहाँ पर आपका जो बनता है तृतीय विभक्ति है आपकी, तो एक वचन में आपका बनेगा अन्यः। ठीक है, ठीक है, अन्यः आभ्याम आभि। उसके बाद आपका इदम, इदम का जो ये आपका बनता है नपुंसक लिंग में, यह है अर्थ में। ठीक है, और यहाँ पर आपका द्विवचन में पूछा गया है, द्विवचन में आपका आ जाएगा इमे, और बहुवचन में दिया गया इमानि। इदम इमे इमानि, इस प्रकार चलेंगे, इदम इमे इमानि, इदम इमे इमानि। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, तीसरा सॉरी, अधोलिखितेषु पदेषु लिंग विभक्ति वचनम च लिखत, नीचे लिखे गए पदों में लिंग विभक्ति और वचन लिखिए। यानी कि आपको एक शब्द दिया गया, उसका आपने लिंग बताना है, विभक्ति बतानी है और वह वचन बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका शब्द है कानी। कानी आपका कहाँ बनता है? नपुंसक लिंग में। ठीक है, और प्रथमा में बनता है और द्वितीय में बनता है, कहाँ पर? बहुवचन में। ठीक है, किम शब्द का ये आपका रूप है। उसके बाद आपका एतासाम, तो ये आपका बनता है स्त्रीलिंग में। ठीक है, एतत् शब्द का स्त्रीलिंग में, षष्ठी में, और कहाँ पर? बहुवचन में, एतस्याः एतयोः एतासाम। उसके बाद आपका तस्मयी, तस्मयी का आपको पता है पुल्लिंग में बनता है आपका तत्शब्द का, पुल्लिंग के चतुर्थी के एक वचन में। ठीक है, उसके बाद आपका तस्याम, तस्याम आपका स्त्रीलिंग में बनता है, कहाँ पर? तत्शब्द का स्त्रीलिंग में सप्तमी के एक वचन में बनता आपका। ठीक है, सप्तमी के एक वचन में। आगे आपका अस्मत्, आगे आपका अस्मत् शब्द है, अस्मत्, जो आपका अस्मत् शब्द के यहाँ पर मैं लिखा सभी लिंग समान, क्योंकि इसका लिंग बताना है, लेकिन इसका कोई एक विशेष लिंग नहीं होता, ये तीनों लिंगों में एक समान होता है। पुल्लिंग के लिए भी यही प्रयोग किया जाता है, अस्मत्, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसक, तीनों लिंगों में एक समान इसके रूप बनते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखना आपने तीनों लिंग, सभी लिंग समान या तीनों लिंग समान। ठीक है, तो आगे आपका पंचमी कहाँ पर बनता है? पंचमी के एक वचन में आपका ये रूप बनता है। ठीक है, अस्मत् शब्द में। आगे आपका त्वयी, त्वयी आपका युष्मत् शब्द है, इसके भी तीनों लिंग समान होते हैं, यानी कि सभी लिंग समान होते हैं। सप्तमी के एक वचन में आपका ये रूप बनता है, त्वयी युवयोः युष्मासु। ठीक है, आगे आपका युषम्भ्यम, युषम्भ्यम कहाँ बनता है आपका? युष्मत् शब्द में ही बनता है, ऊपर वाले शब्द में ही, इसके भी तीनों एक ही शब्द है, तीनों लिंग समान होते हैं, चतुर्थी के बहुवचन में। ठीक है, तुभ्यम युवाभ्याम युषम्भ्यम, जो आपकी विभक्ति चलती है, तुभ्यम युवाभ्याम युषम्भ्यम। ठीक है, आगे आपका असमान, असमान आपका कहाँ बनता है? ये आपका बनता है अस्मत् शब्द में ही बनता है, माम माम अहम अवाम वयम माम अवाम असमान, द्वितीय के बहुवचन में। ठीक है, कहाँ पर? अस्मत् शब्द में। उसके बाद आपका तया, तया आपका बनता तत्शब्द में, तत्शब्द यानी वह के लिए, और उसमें बनता आपका स्त्रीलिंग वाले रूप में, तृतीय के एक वचन में, तया ताभ्याम ताभ्यः, जो आपकी विभक्ति चलती है तृतीय की, तृतीय विभक्ति, उसमें एक वचन में यह रूप बनता है। आगे आपका यस्याम, यस्याम आपका बनता है यत, जो आपका शब्द है जिसे आप जो अर्थ के लिए प्रयोग करते हैं, उसके स्त्रीलिंग में आपका रूप बनता है ये, और कहाँ पर? सप्तमी के एक वचन में, यस्याम ययोः यासु। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न 3। उसके बाद अगला प्रश्न आपका प्रश्न 4 है आपका, प्रदत्त विकल्पे व्यवचित विभक्ति पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्यते, अर्थात नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विभक्ति पद को चुनकर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले डैश विद्यालयम गच्छामि, तो सिर्फ आपने ये नहीं देखना है कि यहाँ पर अहम आ गया, तो यहाँ पर आपने देखना अहम क्यों आया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखना क्रिया, क्रिया आपकी क्या है? गच्छामि, तो क्रिया आपकी, क्रिया का आपने क्या देखना है? पुरुष और वचन देखना है। तो गच्छामि आपका कहाँ बनता है? उत्तम पुरुष के
एक वचन में, ठीक है, उत्तम पुरुष के एक वचन में। तो आपका कर्ता कौन सा होगा? उत्तम पुरुष का एक वचन। उत्तम पुरुष के आपके कर्ता होते हैं अहम, आवाम, वयम। अहम, ठीक है, आवाम और वयम, ये आपके उत्तम पुरुष के कर्ता होते हैं। ये एक वचन होता है अहम, मैं, आवाम, हम दो, ये द्विवचन, और वयम बहुवचन, ठीक है, यानी कि हम सब। तो यहाँ पर आपकी जो क्रिया बनती है उत्तम पुरुष के एक वचन की क्रिया है, तो उत्तम पुरुष का एक वचन का जो कर्ता होता है वो क्या होता है? अहम होता है, ठीक है। तो इसीलिए इस रिक्त स्थान में क्या आया है? अहम शब्द आया, ठीक है। उसके बाद आपका डैश आश्रमे हिंसकः पशवः वसंती। तो ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा डैश, डैश आश्रम में हिंसक पशु रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने किस प्रकार से देखना है कौन सा शब्द आएगा। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है वो दिए गए हैं अस्य, इसका, अस्याम, इसमें, इसमें, और अस्मिन, इसका अर्थ भी होता है इसमें, अस्याह, इसका। तो ये दोनों तो नहीं आएंगे अस्याह, क्योंकि इसमें क्या आएगा? इस आश्रम में हिंसक पशु रहते हैं, ये आपका वाक्य बनेगा, इस आश्रम में हिंसक पशु रहते हैं। तो इसमें, ये आपने रिक्त स्थान फिल करना, तो इसमें इसका भी अर्थ है और इसका भी है। तो इन दोनों में से कौन सा आएगा वो मैं बताता हूँ कैसे देखना है। तो यहाँ पर आपने देखना है इसका विशेष्य। विशेष्य क्या है इसका? आश्रम में, क्योंकि जो इसमें है ये एक विशेषण शब्द है, ठीक है, विशेषण शब्द है। तो इस विशेषण और विशेष्य के बारे में मैंने बताया था कि जो लिंग, विभक्ति और वचन विशेष्य का होगा वही विशेषण का होगा। तो यहाँ हम देखेंगे विशेष्य कौन से लिंग में है वही आप विशेषण का लगाएंगे। तो यहाँ पर आपका विशेष्य है आश्रम में, क्योंकि इसमें जो शब्द है, इस शब्द है वो किसके लिए आया है? आश्रम के लिए। किसके लिए आया? आश्रम के लिए, ठीक है, यानी कि इस आश्रम में हिंसक पशु रहते हैं। तो यहाँ पर जो आश्रम शब्द है वो क्या है? पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, पुल्लिंग का एक वचन है। तो यहाँ पर हमने देखना है पुल्लिंग का एक वचन, इसके साथ क्या आएगा? विशेषण आएगा। तो अस्याम जो है आपका ये स्त्रीलिंग में बनता है और अस्मिन आपका बनता है पुल्लिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आपका कौन सा आएगा? पुल्लिंग वाला कौन सा रूप आ जाएगा? अस्मिन। तो रिक्त स्थान में आप लिखेंगे अस्मिन आश्रमे हिंसकः पशवः वसंती, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो विभक्ति वचन व लिंग विशेष्य का होगा वही विशेषण का होगा। तो इसके अनुसार हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? अस्मिन, क्योंकि आश्रम में क्या है? पुल्लिंग का एक वचन है और अस्मिन भी क्या है? पुल्लिंग का एक वचन है, ठीक है। तो इस प्रकार इस दूसरे प्रश्न को आपने करना। तीसरा आपका वृक्षाणाम सुरक्षा डैश, तो यहाँ पर आपका डैश है, जैसे डैश परमम कर्तव्यम, ठीक है। तो वृक्षों की सुरक्षा डैश परम कर्तव्य है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? वृक्षों की सुरक्षा या तो मेरा परम कर्तव्य है, या हम दोनों का, या फिर हम सब का परम कर्तव्य है। यही आपका वाक्य बनता है, वृक्षों की सुरक्षा हमारा परम कर्तव्य है या फिर मेरा परम, यानी कि आपकी क्या आनी चाहिए? षष्ठी विभक्ति का पद इसमें आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दिया है माम, ये बनता है इसका मुझको। तो इसमें अगर आप लगाएंगे वृक्षों की सुरक्षा मुझको परम कर्तव्य, ये आपका नहीं बनेगा। मया मेरे द्वारा, तो ये भी नहीं बनेगा, वृक्षों की सुरक्षा मेरे द्वारा परम कर्तव्य है। असमान, असमान होता है हमको, ठीक है, तो ये भी नहीं आपका बनेगा, वृक्षों की सुरक्षा हमको परम कर्तव्य है। और मम क्या होता है? मेरा। तो यहाँ पर आपका मम क्या है? उचित रहेगा, क्योंकि वृक्षों की सुरक्षा आपका वाक्य बनेगा वृक्षों की सुरक्षा मेरा परम कर्तव्य है, ठीक है। तो आपका रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? मम आ जाएगा। इसको आपने यहाँ पर लिख लेना है, टिक मार्क भी करना। आगे आपका डैश कुत्र गम्यते, यहाँ पर आपका है डैश। तो पहले आपने देखना क्या आएगा, कैसे आएगा। तो यहाँ पर आपके दिए गए हैं युष्मद शब्द के रूप दिए गए त्वम, यूयम तुम सब, त्वम तुम, त्वया तुम्हारे द्वारा या तुमसे, और त्वाम तुमको। तो यहाँ पर जो आपका वाक्य है ये आपका है भाववाच्य, ठीक है, भाववाच्य का वाक्य है, ठीक है। जो आपने वाच्य किए थे कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य, उनमें से ये भाववाच्य का वाक्य है, ठीक है। तो भाववाच्य और
कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्या होता है, कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय। ठीक है, जो कर्तृवाच्य होता है आपका, जो आपका कर्तृवाच्य कौन सा होता है, साधारण वाक्य, जो आपका वाक्य होता है वो कर्तृवाच्य होता है जिसमें कर्ता में प्रथमा विभक्ति रहती है। लेकिन कर्मवाच्य में और भाववाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति रहती है। और ये आपका जो वाक्य है ये भाववाच्य का वाक्य है। ठीक है, क्योंकि ये क्रिया आपकी भाववाच्य की है, गम्यते, ये भाववाच्य में प्रयोग की जाती है। ठीक है, अगर ये कर्तृवाच्य होता तो फिर आता यहाँ पर गच्छति। ठीक, सॉरी, यहाँ पर आता फिर गच्छी आता आपका, फिर यहाँ पर क्या आता, गच्छी, यानी कि। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अब कर्ता कौन सा लगाना है, जिसमें तृतीय विभक्ति लगी हुई है। तो तृतीय विभक्ति का यहाँ पर एक ही पद है, त्वया। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, त्वया। ठीक है, तो याद रखना मैंने क्या बताया कि यहाँ पर जो आपकी क्रिया है ये आपकी भाववाच्य की है, क्योंकि भाववाच्य और कर्मवाच्य में इस प्रकार की क्रिया प्रयोग की जाती है। ठीक है, और दूसरी बात क्या बताई मैंने, भाववाच्य में और कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति रहती है। तो आपका यहाँ पर कर्ता कौन सा आएगा, जिसमें तृतीय विभक्ति लगी हुई है, तो ऐसा पद आपका ये है त्वया। ठीक है, आगे आपका किम डैश, यहाँ पर आपका डैश है, गृहे दूरदर्शनम अस्ति, क्या डैश घर में दूरदर्शन है। तो यहाँ पर आपके युष्मद के रूप दिए गए हैं, युष्मद यानी कि तुम वाले। तो आप कैसे बोलोगे वाक्य, क्या तुम्हारे घर में दूरदर्शन यानी टीवी है, यही आपका वाक्य बनेगा, क्या तुम्हारे घर में टीवी है। तो तुम्हारे के लिए, तुम्हारा, तुम्हारे के लिए आपकी कौन सी विभक्ति प्रयोग की जाती है, षष्ठी। ठीक है, तो षष्ठी विभक्ति का आपका इसमें क्या आएगा, कर्ता आएगा। तो षष्ठी विभक्ति आपकी है यहाँ पर तव में, तो आपके वाक्य में क्या आ जाएगा, तव। तव का अर्थ होता है तुम्हारा। तो यहाँ पर आपका जो वाक्य बनेगा, किम तव गृहे दूरदर्शनम अस्ति, क्या तुम्हारे घर में दूरदर्शन है। उसके बाद आपका डैश, यहाँ पर आपका डैश है, डैश राज्ञ प्रसाद अस्ति, डैश राजा का प्रसाद है, प्रसाद प्रासाद होता है, वैसे प्रासाद है, प्रासाद का अर्थ होता है महल, अस्ति है, राजा का महल है, डैश। तो यहाँ पर आपके दिए गए हैं नीचे जो सर्वनाम पद दिए गए हैं वो सारे किसके हैं, यह के। ठीक है, यह के रूप हैं। तो यानी कि वाक्य में क्या कहना चाहता है, यह राजा का महल है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आपका तरीका काम करेगा, विशेषण विशेष्य का। कौन सा तरीका आएगा काम, विशेषण और विशेष्य का। तो विशेषण विशेष्य का कौन सा तरीका, कि जो विभक्ति वचन और लिंग विशेषण विशेष्य का रहेगा, वही विभक्ति लिंग व वचन किसका रहेगा, विशेषण का रहेगा। तो यहाँ पर हमने विशेष्य देखना, विशेष्य क्या है, प्रसाद है, यानी कि महल, क्योंकि जो यह शब्द आया वो किसके लिए आया है, यह महल के लिए आया, यह महल राजा का है, न कि राजा के लिए। यह विशेषण किसके लिए आया है, महल के लिए, यह महल। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका विशेष्य है वो है प्रसाद है, और ये क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, पुल्लिंग का एक वचन शब्द है। तो यहाँ पर आपने देखना पुल्लिंग का एक वचन, तो यहाँ पर पुल्लिंग का आपका जो एक वचन है वो है आपका अयम। ठीक है, ठीक है, अयम के आपके जो इदम के रूप चलते हैं पुल्लिंग में, इदम शब्द होता है आपका, जो आपने लास्ट में अध्ययन किया था इदम, उसके पुल्लिंग में रूप चलते हैं अयम, इमऊ, इमी। ठीक है, तो अयम कहाँ बनता है, पुल्लिंग के एक वचन में। और आपका विशेष्य है जो आपका प्रसाद है, ये भी पुल्लिंग का एक वचन है, तो इसमें आपका आ जाएगा अयम। ठीक है, उसके बाद आपका अगला प्रश्न है इमऊ, यहाँ पर आएगा आपका डैश, लगा लो पहले, डैश बालकौ चतुरौ स्तः। ठीक है, डैश बालकौ चतुरौ स्तः। तो यहाँ पर भी क्या दिया गया है, यह शब्द के आपको रूप दिए गए हैं यहाँ पर अलग अलग। ठीक है, पुल्लिंग के, स्त्रीलिंग के, नपुंसकलिंग के, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के।
तो यहाँ पर भी आपने विशेषण विशेष्य के अनुसार ही लगाना है। तो यहाँ पर आपका विशेष्य है, ये कहना चाहता है कि ये दोनों बालक चतुर हैं, यानी कि चालाक हैं, ये वाक्य में कहना चाहता है। तो यहाँ पर आपका विशेष्य क्या है, दो बालक, बालकौ। तो बालक आपको पता है पुल्लिंग होता है, और दो बालक है तो कौन सा वचन हुआ, द्विवचन हुआ। तो यानी कि आपने यह का पुल्लिंग का द्विवचन का रूप इसमें फिल करना है, ठीक है। तो यह का पुल्लिंग के द्विवचन में आपका बनता है इमौ, जो मैंने अभी आपको बताया था ना, अयम। पुल्लिंग में यह के लिए चलते हैं इदम के रूप अयम, और उसके बाद आता है आपका इमौ, बहु द्विवचन में इमौ। तो आपका आ जाएगा उत्तर इमौ, ठीक है। उसके बाद आपका तत् यानी कि यहाँ पर आपका डैश है, डैश मम पुस्तकम अस्ति। तो यहाँ पर भी आपने क्या लगाना है, विशेषण विशेष्य के अनुसार आपने रिक्तस्थान में लगाना है। तो यहाँ पर नीचे आपको दिए गए हैं वह के रूप दिए गए हैं अलग अलग, ठीक है, यानी कि तत् के रूप दिए गए हैं अलग अलग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन की। और अब आपने यहाँ पर विशेष्य देखना है। विशेष्य क्या है हमारा, यहाँ पर वाक्य में कहना चाहता है कि वह मेरी पुस्तक है। तो यहाँ पर वह शब्द किसके लिए आया, पुस्तक के लिए आया है। तो पुस्तक आपको पता है कौन सा लिंग है, नपुंसकलिंग, ठीक है, और एक वचन। तो यहाँ पर आपने वाक्य में क्या लगाना, नपुंसकलिंग एक वचन का शब्द प्रयोग करना है। तो नपुंसकलिंग एक वचन आपका तत्, जो आपके रूप चलते हैं तत् ते तानि, तत् ते तानि, ठीक है। तो आपका वाक्य में आ जाएगा तत्, क्योंकि तत् क्या है, नपुंसकलिंग भी है और एक वचन भी है, ठीक है। नपुंसकलिंग तो यहाँ पर ये भी है तानि, लेकिन ये क्या है, बहुवचन है, और ते ये द्विवचन है। तो हमने कौन सा लेना, एक वचन। तो क्या हो जाएगा हमारा तत्, ठीक है। आगे आपका डैश, डैश बालिका, यहाँ पर आपका आ जाएगा डैश बालिका पठती। तो नीचे आपको वह के रूप दिए गए हैं, यानी कि तत् के रूप दिए गए हैं अलग अलग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो यहाँ पर भी आपने क्या देखना है, विशेष्य का लिंग देखना है, वह वचन देखना है। तो विशेष्य आपका है बालिका, यानी कि लड़की, यानी कि वाक्य में कहना चाहता है कि वह लड़की पढ़ रही है। तो लड़की आपका पता है आपको स्त्रीलिंग है, और बालिका एक है तो एक वचन हो गया। तो यानी कि आपने देखना है स्त्रीलिंग का एक वचन का रूप, ठीक है। तो स्त्रीलिंग का एक वचन में आपका बनता है वह में सा, क्योंकि आपके रूप चलते स्त्रीलिंग में सा ते ता। तो एक स्थान में आपका क्या जाएगा, सा, ठीक है। तो आपका वाक्य बन जाएगा सा बालिका पठती, ठीक है। उसके बाद आपका एतत्, एतत् फलम अस्ति। एतत् यह फलम अस्ति, फल है। तो यहाँ पर आपका जैसे डैश दिया गया है, तो यहाँ पर भी आपने वही करना। नीचे आपको यह के रूप दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको यह के रूप दिए गए हैं। तो यहाँ पर भी आपने क्या देखना, विशेष्य देखना। विशेष्य क्या आपका फलम, फलम क्या है, नपुंसकलिंग, और नपुंसकलिंग का क्या है, एक वचन है। तो आपने भी क्या लेना, नपुंसकलिंग का एक वचन, इसका विशेषण लेना है। तो यहाँ पर नपुंसकलिंग का आपका एक वचन क्या है, एतत्, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर एतत्। तो आपका वाक्य बने एतत् फलम अस्ति, यह फल है, ठीक है। आगे आपका है डैश अश्व अस्ति, यहीं पर भी वो बनेगा। यहाँ पर भी आपको यह के रूप दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने देखना है अश्व है, यानी कि घोड़े का पुल्लिंग और वचन। तो अश्व है आपका बनता है पुल्लिंग में, और कौन से वचन में, एक वचन में, क्योंकि अश्व के रूप चलते अश्व है, अश्वौ, अश्वः। तो यहाँ पर आपने देखना है पुल्लिंग का एक वचन। तो पुल्लिंग का एक वचन है आपका एष है, यह घोड़ा है, एष है अश्व अस्ति। आपका वाक्य बन जाएगा एष है अश्व अस्ति, यह घोड़ा है। आगे आपका डैश, यहाँ पर आपका डैश आ जाएगा डैश फलानी संति। तो डैश फलानी संति, यहाँ पर भी आपने वही करना है, फलानी का देखना आपने। फलानी में फलम फले फलानी, फलान फल का आपको पता है नपुंसकलिंग है, लेकिन यहाँ पर कौन सा वचन दिया गया है, बहुवचन, ठीक है। तो इसका हमने क्या करना है, इसका जो विशेषण है वो भी बहुवचन का लगा देंगे। यहाँ पर बहुवचन का रूप आपका एतानी, एतानी फलानी संति। आपका वाक्य बन जाएगा एतानी फलानी संति, ये सब फल हैं, ठीक है। इस प्रकार आगे 13वां आपका डैश, यहाँ पर डैश आ जाएगा डैश बालकाः पठन्ति। तो यहाँ पर आपको वह के रूप दिए गए हैं
अब आपको देखना है बालक का। बालक आपको पता है पुल्लिंग है और यहाँ पर वचन दिया गया आपका बहुवचन। तो आपने वह के आपके रूप चलते हैं सह, तऊ, ते, और बहुवचन में आपका क्या बनेगा ते। ठीक है, तो बहुवचन में आपका क्या जाएगा ते। तो ते आपका सही उत्तर हो जाएगा। ते बालकाः पठन्ति, वे सब बालक पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे आपका है अर्जुनस्य सारथी डैश डैश आसीत। अर्जुन का सारथी डैश था। तो यहाँ पर आपको क्या या कौन के रूप दिए गए हैं। ठीक है, तो अब आपने देखना कि यहाँ पर कहना चाहता है कि अर्जुन का सारथी कौन था। तो यहाँ पर सारथी के लिए कौन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सारथी कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, और सारथी एक ही होता है तो एक वचन हो जाएगा। तो आपने क्या लेना है, किम का पुल्लिंग का एक वचन। तो किम के पुल्लिंग में आपका बनता है कह, यानी कि आपके रूप चलते हैं कह, कऊ, के। ठीक है, तो आपका एक वचन में आ जाएगा कह, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हमारा लास्ट प्रश्न है ऐसा, यहाँ पर आपका डैश आएगा, डैश अजा अस्ति। अजा यानी कि बकरी है, और यहाँ पर नीचे दिए गए आपको यह के रूप दिए गए हैं। ठीक है, तो यह कहना चाहता है कि यह बकरी है। तो बकरी आपको पता है कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, और कौन सा वचन है, एक ही बकरी आई है तो एक वचन है। तो आपने क्या भरना, इसमें स्त्रीलिंग का एक वचन आपने इसमें भरना है। तो आपका स्त्रीलिंग के एक वचन में क्या बनता है, ऐसा बनता है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न 4 के जो पार्ट 2 है आपका, पार्ट 4 का जो पार्ट 2 है सर्वनाम शब्द का अभ्यास। चारों प्रश्नों को आपने बुक में अच्छे से फिल करना है व अच्छे से इनको समझ लेना है। ठीक है, खाली आपने वीडियो देख के या PDF देख के फिल नहीं करना है। ये कैसे क्यों आया है इसका भी आपको पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया है। तो इन सब बातों के बारे में आपको भी पता होना चाहिए, अच्छे से आपको याद होनी चाहिए बातें। ठीक है, तो इन सभी चारों प्रश्नों को आपने फिल कर लेना है। आज नेक्स्ट पार्ट जो इसका पार्ट 3 है विशेषण शब्द, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।